Welcome to A1 classes by Ajit Sir. आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं औसत चाल और औसत वेग पर आधारित क्वेश्चन। जो आंकिक प्रश्न जो है आपका पॉलिटेक्निक हो या तो फिर ITI हो या तो फिर और कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछेगा और जो है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो औसत चाल और औसत वेग को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होता है? तो कहता है कि कुल दूरी और कुल समय का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग औसत चाल कहते हैं। और औसत चाल का फार्मूला हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, और जो है याद रखना है आपको कि चाल जो है सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो दोस्तों, चाल जो है अदिश राशि है। ठीक है, चाल कैसा राशि है? अदिश राशि। और वेग जो है औसत वेग यानी कहता है कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को जो है हम लोग कहते हैं औसत वेग। और औसत वेग जो है आपका सदिश राशि है। ठीक है, इसके लिए हम आपको ट्रिक भी बतलाया था जो पिछला वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है सीखने वाले हैं औसत चाल और औसत वेग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए अब क्वेश्चन की ओर आपको लेकर के चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहन जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस दरमियान जो है औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब जो है अभी जो है वो अपने निवास स्थान से जो है पटना जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है पटना जाता है। ठीक है, और जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चाल से जो है वापस आ जाता है। तो इस दरमियान उसका औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। मान लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं A और यहाँ पे मान लेते हैं B। यानी जो है मोहन यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे पटना है। ठीक है, तो पटना वो जाता है और पटना यानी कितना का स्पीड से गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है गया। ठीक है, और जो आया कितना से? तो वो आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको कुल दूरी मालूम है कि जो वहाँ है यानी जहाँ वो है और जहाँ वो गया वहाँ का कुल दूरी कितना है? तो जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि दूरी x है। दूरी कितना मान लेते हैं? x, यानी x किलोमीटर यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका निवास स्थान से जो पटना जो है कितना किलोमीटर दूर है? x किलोमीटर। अब सोचो कि x किलोमीटर गया और x किलोमीटर आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुल दूरी यहाँ ज्ञात कर सकते हैं कि कुल दूरी कितना हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका कुल दूरी निकाल लेते हैं। तो कुल दूरी इसका हो जाएगा यानी x प्लस x। तो x कितना हो जाएगा? 2x, यानी x किलोमीटर गया और x किलोमीटर आया। तो यहाँ पे कुल दूरी इसका हो गया 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय आपको चाहिए। क्या आपको समय मालूम है? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या फार्मूला होता है आप जानते हैं। चलिए, तो चाल बराबर ऐसे होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा क्या? चाल। ठीक है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दोस्तों इसको जाने में जो है कुछ ना कुछ समय लगा होगा और आने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुल समय इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको जाने में कितना दूर है यानी दूरी कितना है? तो x है। ठीक है, और गया कितना के स्पीड से? 20 के स्पीड से। ठीक है, और जो है ये तो जाने का हो गया, जाने का समय हम लोग निकाले। ठीक है, इसका लौटने का समय निकालते हैं यानी वापस आने का समय निकालते हैं। तो वापस भी वही उसका दूरी होगा यानी दूरी x किलोमीटर होगा और वापस आया कितना के स्पीड से? तो यहाँ पे दोस्तों 30 के स्पीड से वो आया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 20 और 30 का जो है एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 60। ठीक है, तो 20 तिया 60 और 30 दुना कितना हो जाएगा? 60। तो दोस्तों यहाँ पे 3 और 2 5x बटा 60। तो यहाँ पे कुल दूरी भी निकालिए, कुल समय भी निकालिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? औसत चाल। तो ठीक है, तो औसत चाल जब हम लोग निकालेंगे तो एकदम आसान है दोस्तों। औसत चाल निकाल सकते हैं कुल दूरी अब बटा क्या हो जाएगा? कुल समय। तो दोस्तों इसका दूरी कितना हो गया यानी कुल कितना दूर है। ठीक है, तो कुल दूरी जो है यहाँ पे हम लोग देख लें, कुल दूरी इसका 2x है। ठीक है, और जो है इसका कुल समय कितना है? 5x बटा 60।
तो दोस्तों ये जो है पूरा का पूरा भागन में, ठीक है। इसको जब हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x गुना 60 बटा 5x, तो x से x इसका कैंसिल हो जाएगा और 12 पचे कितना हो जाएगा 60, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो इस दरमियान जो है इसका औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग औसत चाल निकालनी है, ठीक। अब हम लोग निकाल लेते हैं औसत वेग। तो इसका औसत वेग हम लोग कैसे निकालेंगे? तो औसत वेग निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? तो औसत वेग में आप जानते हैं औसत वेग फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, या ना भी जानते हैं तो आपको याद रखना है। औसत वेग का फार्मूला होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग का फार्मूला होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो दोस्तों हम आपको विस्थापन के बारे में बता दें तो विस्थापन का आता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो दोस्तों इसका प्रारंभिक बिंदु ये था और गया फिर यहीं पे वापस आ गया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया? तो दोस्तों इसका विस्थापन जो है 0 हो जाएगा, यानी इसका विस्थापन 0 हो जाएगा और कुल समय यहाँ निकालें 5x बटा 60, ठीक है। तो 0 बाई कुछ भी आपका 0 हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि वो मतलब इतना के स्पीड से गया है और इतना के स्पीड से आया है, ठीक है, तो उस दरमियान जो है औसत वेग आपसे पूछेगा तो औसत वेग हमेशा आपको कितना बताना है? 0, क्योंकि उसका प्रारंभिक बिंदु जहाँ से शुरू हुआ था वहीं फिर वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग औसत चाल और औसत वेग निकालते हैं। तो ये दोस्तों आपको लग रहा होगा कि कुछ बड़ा है, ठीक है। तो इसको जो है हम शॉर्ट मेथड भी आपको बता देते हैं जो आप चुटकी में बना सकते हैं, ठीक है। क्या आपको सोचना क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसी के लिए वो ट्रिक लागू होगा, यानी कोई व्यक्ति जो है जाता है और आता है, ठीक है। तो इस दरमियान औसत चाल अगर निकालना हो तो इसका ट्रिक हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि औसत चाल का जो ट्रिक हो जाएगा क्या होगा? औसत चाल का जो ट्रिक होगा आपको यही याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तब भी ये ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है। तो औसत चाल बराबर यहाँ फार्मूला आपको लगाना है 2 गुना आया गुना गया, आया गुना गया अब बटा गया जोड़ आया, ठीक है। यही फार्मूला आपको सोचना है कि कोई व्यक्ति जो है अगर u वेग से गया और v वेग से वापस आ गया, ठीक, तो इस दरमियान उसका औसत चाल ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 गुने u गुने v और बटा u जोड़ v, यानी गया 2 गुने आया गुने गया और बटा गया जोड़ आया, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग बना करके देखते हैं क्या होता है। 2 गुना, ठीक है, वो आया कितना के स्पीड से वापस आ गया 30 के स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? तो यहाँ पे जो है आपको 30 कर देना है और गया था कितना के स्पीड से? तो दोस्तों 20 के स्पीड से गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद ये गया कितना के स्पीड से? तो गया है 20 के स्पीड से, आया है कितना के स्पीड से? तो 30 के स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 गुना 30 गुना 20 बटा कितना हो जाएगा? नज़र आपको नहीं आ रहा, ठीक है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा हाँ देखिए, इसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 गुना, ठीक है, ये गया था कितना के स्पीड से दोस्तों? तो गया था, देखिए गया था 20 के स्पीड से, तो यहाँ पे 20 लिखना है। ये आया था कितना के स्पीड से? तो आया है 30 के स्पीड से, ठीक है। अब बटा गया जोड़ आया, तो गया जोड़ आया हम लोग जोड़े तब 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इनका हो जाएगा 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी इसका औसत चाल जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लॉन्ग भी बनाए थे तब भी 24 किलोमीटर प्रति घंटा आया था, और इसका शॉर्ट भी बनाया तब भी जो है कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? 24 किलोमीटर। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा कि वो इतना के स्पीड से गया है और इतना के स्पीड से आया है, तो आपको यही ट्रिक लगाना है कि 2 गुना, यानी औसत चाल 2 गुना गया गुना आया अब बटा गया जोड़ आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस पे एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, आपको उसी टाइप से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग चाल से जो है कलकत्ता जाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वापस आ जाता है। तो इस दरमियान जो है उसका औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें, ठीक है। तो दोस्तों इसके पहले जो है हम आपको लॉन्ग तरीका से बनाने के लिए सिखा दिए थे, अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट बनाने के लिए सीख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए ये जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कलकत्ता गया है, ठीक है, और आया कितना के स्पीड से? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आ गया। तो इस दरमियान इसका औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए
यहाँ पे इसको लिखेंगे दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि गया है और आया है, तो जब भी गया और आया का सवाल रहेगा, तो जब भी आपको औसत चाल निकालना है तो औसत चाल 2 गुने गया गुना आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको यही ट्रिक लगाना है, 2 गुना गया गुना आया अब बटा गया जोड़ आया, यही ट्रिक आपको अपनाना है। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है वो कितना के स्पीड से गया था, तो 40 के स्पीड से गया था। आया था कितना के स्पीड से, तो 60 के स्पीड से आया। गया कितना के स्पीड से, तो 40 के स्पीड से। यहाँ आया है कितना के स्पीड से, तो 60 के स्पीड से। यहाँ फटाफट आप इसको कैलकुलेशन कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और 40 हो जाएगा दोस्तों 100, 1 2 1 2, तो 6 चौके 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका औसत चाल जो है कितना आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये कितना आसान तरीका था, इस तरीका से जो है हम लोग इसको बनाने के लिए सीख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है औसत वेग। तो औसत वेग निकालना है, तो औसत वेग में आपको सोचना क्या है, तो आप सोच सकते हैं क्या कि ये जो है गया और फिर वहीं आ गया, तो इसका कुल विस्थापन यानी औसत वेग फॉर्मूला हो जाएगा कुल विस्थापन अब बटा क्या, कुल समय। तो दोस्तों ये जहां गया फिर वहीं आ गया, इसका प्रारंभिक बिंदु भी वही है, अंतिम बिंदु भी वही है, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, कुल समय तो कुल समय आप जानते हैं 0 बटा कुछ भी, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 0 बटा कुछ हो 0। अब चलते हैं हम लोग टाइप अब चेंज करेंगे यहाँ पे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, कहता है एक व्यक्ति जो है अपने संपूर्ण यात्रा का जो है चौथाई भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बाकी बचे दूरी को जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चलता है। ठीक है, तो चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका औसत चाल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हमको बात समझ में आ रहा है कि ये 2 भाग में इसका बटा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है ए बिंदु से प्रारंभ होता है, ठीक है, और बी बिंदु तक जो है दूरी तय करता है। कहता है संपूर्ण यात्रा का चौथाई भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, चौथाई भाग मान लेते हैं ये पूरा एक भाग है, तो इसका 1/4 यानी यहाँ पे इसका 1/4 यहाँ आ जाएगा, 1/4 भाग यहाँ तय करता है। कितना के स्पीड से तय करता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है क्या करता है, तय करता है। अब बाकी जो बच गया दूरी जो है उसको जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है क्या करता है, यहाँ पे इसको तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका कुल दूरी जो है मान लेते हैं x किलोमीटर है, कुल दूरी कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है 1/4 संपूर्ण यात्रा का 1/4 भाग जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है। तो दोस्तों संपूर्ण यात्रा का दूरी जो है x है, तो x का चौथाई यानी हो जाएगा x का 1/4 यानी x/4 यानी x/4 किलोमीटर जो है इतना के स्पीड से तय करता है। तो बाकी कितना बच गया दोस्तों, तो बाकी टोटल कितना है x किलोमीटर, यहाँ पे तय कितना कर लिया x/4, 4 एकम 4, 4 में से गया 3x/4, 3x/4 यहाँ पे हो गया, तो बाकी शेष दूरी ये हो गया। तो कहते हैं इस दरमियान इसका औसत चाल ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो इसका औसत चाल जो है क्या होगा, आप जानते हैं औसत चाल राव होता है फॉर्मूला कुल दूरी और बटा कुल समय, यानी औसत चाल राव का फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग कुल दूरी एकदम आराम से निकाल सकते हैं कि कुल दूरी कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल दूरी x किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे कुल समय, तो दोस्तों यहाँ समय 2 भाग में विभक्त है, क्या कि 1/4 जब वो तय किया होगा तो उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा, और बाकी जो शेष दूरी जो बचा है उसको भी तय करने में कुछ समय लगा होगा। तो यहाँ 2 पार्ट में हम लोग समय निकालेंगे और दोनों समय को निकाल करके जो है यहाँ ऐड कर देंगे, दोनों को जो है यहाँ हम लोग जोड़ देंगे, तो वहां पे कुल समय निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ समय बराबर हो जाएगा दूरी अब बटा क्या हो जाएगा, चाल। तो यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका दूरी जो है x/4, ठीक है, और इसका चाल कितना है तो 10 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे इसका दूरी हो जाएगा 3x/4 और बटा इसका चाल जो है कितना का स्पीड से हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये इसका ये मेन लाइन हो गया, तो इसको जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी x बटा यहाँ पे इसको हम लोग जब बनाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, x/4 गुना 1/10 प्लस यहाँ पे 3x/4 इंटू 1/30। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ इनका हो जाएगा x/40, 10 चौके 40, 3x/30 चौके 120, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग निकालें x 40 120 का 120, तो 40 दिया 3x, यहाँ पे 120 यानी यहाँ हो जाएगा इसका 3x, ठीक है। तो x/3 और 3 6x और बटा हो जाएगा 120,
तो मेन लाइन ये भागा में है तो गुना में चेंज करें तो x/6x और गुना 120, ठीक है। ये मेन लाइन भागा में था, x से x कैंसिल, 20 छके 120, यानी इसका जो है संपूर्ण यात्रा के दौरान जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या हो गया, चाल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये उम्मीद करते हैं जो है इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ दिया हुआ है कि पटना से जो है रांची जब सड़क मार्ग से हम लोग जाते हैं तो 220 किलोमीटर की यात्रा तय करना पड़ता है, ठीक है। और जब वहीं जो है पटना से रांची जब हम लोग हवाई मार्ग से जाते हैं तो वहां पे जो हम लोग का कितना किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है, 55 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है। एक बस जो है रांची पहुंचने में जो है 11 घंटा का समय लगता है, ठीक है। और जो है उसके बाद हवाई जहाज को रांची पहुंचने में जो है 25 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, तो बस का औसत चाल, औसत वेग ज्ञात करना है, हवाई जहाज का औसत चाल ज्ञात करना है, हवाई जहाज का औसत वेग भी ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्या आप सोच सकते हैं कि पटना से जो रांची का जो सड़क मार्ग होगा क्या वो सीधी रेखा में होगा, नहीं होगा। तो कहने मतलब वक्र होगा, कहीं टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका फिगर सोचते हैं कि किस टाइप से होगा और वो मार्ग कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ये आपका पटना हो गया, ठीक है, और ये जो है इनका क्या हो गया, रांची हो गया। तो पटना से रांची जो है ऐसे ऐसे सड़क मार्ग यहाँ ये पहुंचा होगा, ठीक है। ये आपका हो गया सड़क मार्ग, कौन सा मार्ग हो गया, सड़क मार्ग, ठीक है। और जो वायु मार्ग है, वायु मार्ग इनका प्रारंभिक या अंतिम बिंदु ये डायरेक्ट ये आपका हो गया वायु मार्ग। तब तो वायु मार्ग से जो है इनको कम दूरी लग रहा है, तो वायु मार्ग से 55 और सड़क मार्ग से जो है 220 किलोमीटर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग निकाल सकते हैं बस का समय कितना दिया हुआ है, तो बस का जो समय दिया हुआ है कि बस कितना समय लेता है, तो 11 घंटा का समय लेता है दोस्तों। और जो है हवाई जहाज कितना लेता है, तो हवाई जहाज का समय जो है 25 मिनट है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझना है क्या ये घंटा में, एक जो है किस में है, मिनट में। अब इसका जो है दूरी देख लीजिए, किलोमीटर में जो है वो भी दूरी किलोमीटर जो है। तो यहाँ पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इसका जो हवाई जहाज का जो समय है इसको हम लोग जो है मिनट में चेंज करते हैं, तो 25/60 इसको घंटा हो जाएगा, यानी 25/60 घंटा इसका समय लगा हवाई जहाज का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का समय निकालिए, ठीक। अब करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे जो सबसे पहले बस का औसत चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना है यहाँ बस का जो है औसत चाल, बस का औसत चाल। तो चलिए दोस्तों, बस का औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो दोस्तों कुल दूरी जो है सड़क मार्ग से, जब भी बस जाएगा तो वो सड़क मार्ग से जाएगा, तो वहां पे कुल दूरी 220 है और इसको समय लग रहा था 11 घंटा, यानी 11 दूना 20 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या हो गया, इसका औसत चाल हो गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बस का क्या ज्ञात करना, औसत वेग। तो दोस्तों बस का जो औसत वेग ज्ञात करना है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा विचार हम लोग कर लेते हैं कि बस का औसत वेग बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों विस्थापन बटा समय, यानी कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। तो विस्थापन तो कहता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का बीच जो दूरी होता है उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं दोस्तों। हाँ, हम आपको बताया था कि विस्थापन यानी आपको एक और समझना है कि विस्थापन मतलब होता है शॉर्टकट रास्ता। तो शॉर्टकट रास्ता, इसका वायु मार्ग शॉर्टकट रास्ता पड़ेगा दोस्तों। तो बस का जो औसत वेग निकालना, तो विस्थापन के रूप में इसका 55 किलोमीटर काम करेगा, तो यहाँ पे औसत वेग जो है इसका हो जाएगा 55, ठीक है। और इसको कितना समय लगे था बस के, तो 11 लगा था, तो 11/25 कितना हो जाएगा 55, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा बस का, ये निकल जाएगा औसत वेग, ठीक है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है कि हवाई जहाज का औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग हवाई जहाज का औसत चाल ज्ञात करें, तो हवाई जहाज का औसत चाल, तो दोस्तों यहाँ पे हवाई जहाज का औसत चाल निकालना है, तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो हवाई जहाज को जो है कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, तो हवाई जहाज को दूरी जो है 55 किलोमीटर ही तय करना पड़ रहा है। इसका समय दिया हुआ है कितना, 25 बटा कितना 60। तो इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 55 बटा 60, यानी 55 गुना 60/25, ठीक है। अब इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, 11×5 कितना हो जाएगा 55, और यहाँ पे हो जाएगा 12, अब 25 कितना 60, तो यहाँ हो जाएगा 11 गुने 12, तो 11 गुना 12 हो जाएगा दोस्तों 132 किलोमीटर प्रति क्या घंटा। तो ये निकल गया औसत चाल। अब चलिए दोस्तों इसका हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन बचा रही है हवाई जहाज का औसत वेग। तो यहाँ पे इनका जो है हम लोग औसत वेग जब हम लोग ज्ञात करेंगे, तो औसत वेग होगा
कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो इसका विस्थापन में जी हाँ वही काम करेगा, तो इसका विस्थापन जो कितना काम करेगा 55 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 और कुल समय जो है 25 बटा कितना हो जाएगा 60। ये जो है इनका मेन लाइन है, तो 55 गुना 60 और बटा कितना हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, तो 5 5 25, 11 5 55 और 12 5 कितना हो जाएगा 60, 12 गुना 11 हो जाएगा 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं औसत वेग और औसत चाल पे जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कैसे बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए दोस्तों, अब आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, कोई कण जो है 21 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से परिक्रमा करता है। अगर वह 22 सेकंड में एक पूर्ण चक्कर लगाता है तो आधे चक्कर में, और यानी पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है आधा चक्कर में, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक पूर्ण चक्कर में कण का जो है औसत चाल ज्ञात करना है और औसत वेग ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है यहाँ पे सोचना क्या है कि कण जो है किस पथ पे गमन कर रहा है, तो वृत्तीय पथ पे गमन कर रहा है। ठीक है, तो वृत्तीय पथ इनका इस टाइप से हम लोग बनाएंगे, ये इनका जो है वृत्तीय पथ हो जाएगा। ठीक है, ये इनका वृत्तीय पथ हो गया। अब जो है 21 मीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना मीटर है 21 मीटर है। ठीक, अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है इनका त्रिज्या 21 मीटर है। ठीक है, कह रहा है आधे चक्कर में, यानी एक पूरा चक्कर जो है 22 सेकंड में लगाता है। एक पूरा चक्कर कितना सेकंड में लगाता है 22 सेकंड में। तो दोस्तों आधा चक्कर वो कितना सेकंड में तय करेगा, तो 11 सेकंड में जो है वो आधा चक्कर तय कर लेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है आधे चक्कर में, क्या कह रहा है आधे चक्कर में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आधे चक्कर में आपको निकालना है ना। तो जब आधे चक्कर में जब निकालना होगा, तो आधे चक्कर में देखिए यहाँ पे आधे चक्कर में क्या निकालना है, तो औसत चाल निकालना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, औसत चाल। औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल क्या समय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुल दूरी आप थोड़ा सा सोचिए कि आधा चक्कर, तो एक पूरा चक्कर होगा तो यहाँ पे वृत्त का परिधि चलेगा। एक पूरा चक्कर होगा तो वृत्त का क्या चलेगा, परिधि चलेगा। और जब वही आधा चक्कर होगा तो आधा यानी यहाँ पहुंचेगा, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। जब आधा करेंगे तो उसका दूरी हो जाएगा πr। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ दूरी हो जाएगा πr बटा कुल समय। तो दोस्तों एक पूरा चक्कर जो है 22 सेकंड में पूरा करता है, तो आधा चक्कर कितना सेकंड में पूरे करेगा 11 सेकंड में। पाई का मान जो है 22 बटा कितना हो जाएगा 7, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 और समय दिया हुआ है 11। तो 7 दिया 21 और 11 दूना 22, तो हो जाएगा 3 दूना 6 क्या मीटर प्रति सेकंड, यानी 6 मीटर पर सेकंड जो है आधे चक्कर में इसका औसत चाल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या इसका औसत वेग। तो औसत वेग इनका हो जाएगा, औसत वेग होता है, औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन दोस्तों इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो दोस्तों प्रारंभिक बिंदु 21 मीटर इधर और 21 मीटर इधर, तो 21 हो जाएगा 42 मीटर। और इसका समय जो है देख लीजिए, इसका समय 11 सेकंड ही चलेगा ना, तो 11 सेकंड तो हो जाएगा 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, समथिंग जो है 3.44 से कम है, यानी समथिंग 3.87 मीटर प्रति क्या सेकंड। इसका जो है औसत क्या निकल जाएगा, वेग निकल जाएगा। कितना सेकंड में, कितना में, आधा चक्कर में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको कह रहा है एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में। तो दोस्तों एक पूर्ण चक्कर में जो है इसका औसत चाल निकालना है। तो एक पूर्ण चक्कर में इसका हम लोग औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक पूर्ण चक्कर में जो इसका औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ हो जाएगा 2πr। दोस्तों एक चक्कर का रहा है, तो यहाँ से यहाँ एक चक्कर में इसका कुल परिधि चलेगा। तो आप जानते हैं कि वृत्त का कुल परिधि जो है 2πr होता है। ठीक है, और कुल समय, तो कुल समय इनका 22 सेकंड लग रहा है। यहाँ देख लीजिए 2 गुना 22 बटा 7 और गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या यहाँ पे 21 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 से 22 कैंसिल होगा, 7 कितना हो जाएगा 21, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो ये इनका निकल गया क्या, एक पूर्ण चक्कर में जो है औसत चाल निकल गया। अब कहता है क्या कि एक पूर्ण चक्कर में जो है इनका क्या निकालना है, औसत वेग। तो दोस्तों औसत वेग इसको हमको निकालना है एक चक्कर में, तो औसत वेग हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों जब ये यहाँ से शुरू हुआ था फिर यहीं पे पहुंच गया, यानी प्रारंभिक बिंदु भी यही है और इसका अंतिम बिंदु भी यही है, तो औसत वेग यानी विस्थापन हो गया 0 और समय 22, 0 बटा कुछ 0, यानी इसका औसत वेग जो है 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सरल रेखा में गति, और उस पर जो है 3
आपका फार्मूला चलेगा, जैसे v बराबर u प्लस 80 होता है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो उस पर जो है हम लोग आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वो आप नहीं पढ़ें तो समझिए गति में आप कुछ नहीं पढ़ें। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।